आके देखना है कि वहां पर कौन रहता है कौन नहीं। तुझे आना है? आजा, आके देख ले। कुछ नहीं करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, भगवान ना करे स्कूल में उसके साथ कोई भूतिया घटना घट जाए और वो बच्चा बताने तक के लायक नहीं बचे, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसा ही कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में रहने वाली अंशिका नाम की एक छोटी सी बच्ची के साथ। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बच्चे के साथ घटे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कोई भी चीज़ बड़े खतरनाक तरीके से छप जाती है और फिर वो जिंदगी भर तक उन चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं जिन डर को वो बचपन में फेस किए हुए रहते हैं। हंसिका ने भी एक ऐसे ही डर को फेस करी। आइए जिया की जुबानी उस घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना अंशिका के साथ घटी थी, उस समय पर वो काफ़ी छोटी थी, सिर्फ क्लास 4th में पढ़ती थी। और ये घटना उसकी बचपन की सबसे बुरी यादों में से एक है। क्या हुआ था, सबसे पहले हमें उसके बचपन में ही जाना पड़ेगा। जब वो क्लास 4th में पहुंचती है और एक अलग से स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर उसके पापा की पोस्टिंग होती है और वहाँ पे वो पहुँचती है। वहाँ पे पहुँचती तो बहुत सारे, जिस एरिया में गई थी वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बारे में पता लगाया जाता है, बहुत सारे लोगों से बात की जाती है। उसके बाद फाइनली इनको पता चलता है कि एक अच्छा खासा बड़ा स्कूल है जो नामी है, वहाँ पे अपने बेटे का एडमिशन हम करवा सकते हैं। तो अंशिका के घर वाले लोग उसका एडमिशन वहाँ पर करा देते हैं। क्लास 4th में पहुँच जाती है और वहाँ पे एडमिशन होने के बाद वो देखती है कि वहाँ के बच्चे ना थोड़े से अलग थे, स्ट्रेंज थे। मतलब ज़्यादा बच्चे ऐसे ओपनली ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, ज़्यादा खेलना कूदना हंसना कूदना ये सब चीज़ें नहीं करते थे जैसे कि नॉर्मली दूसरे स्कूल के करते हैं। वहाँ के बच्चे बहुत कम बात करते थे। सारे बच्चे? मतलब कुछ कुछ बच्चे थे उसके क्लास के या बाहर बड़े क्लास के ऐसे वाले बच्चे। तो वो भी थोड़ी सी शर्मीले टाइप की थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब कुछ दिनों तक वहाँ पे रह लेती है अपने स्कूल में वो, तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब उसकी दोस्ती होती है उसके बाद उसका टाइम पास भी स्कूल में अच्छा खासा होने लगता है। सबसे दोस्ती भी हो गई है, मस्त खाना भी खा रही है, सब कुछ कर रही है। उसका स्कूल ना पूरे 4th फ्लोर तक का था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी, इसके स्कूल का जो 4th फ्लोर था वहाँ पर कोई इतनी आसानी से नहीं जा सकता। इनफैक्ट कोई बच्चा जा ही नहीं सकता, किसी को जाना अलाउ ही नहीं था। 3rd फ्लोर तक जा सकते हैं। खुद अंशिका का क्लास भी 3rd फ्लोर पे था, लेकिन ये लोग गलती से भी 4th फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। अगर वहाँ पे जाएंगे तो टीचर से बहुत गंदी डांट सुनने को मिल सकती है, घर पे कंप्लेन भी जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबको मना करके रखा गया था। तो सारे बच्चे नहीं जाते थे 4th फ्लोर पे। लेकिन अपनी अंशिका को क्यूरियोसिटी होने लगती है, ये क्यों नहीं जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस फ्लोर पे लोग इतना कटते क्यों हैं उधर जाने से, और बच्चे लोग भी नहीं जाते हैं और वो चाहते भी नहीं है जाना। मुझे तो बहुत मन कर रहा है जाने का, पता लगाने का, क्यों नहीं जाते हैं, दूसरे बच्चों का मन नहीं करता क्या। तो वो ना अपने क्लास के 1-2 लड़के लड़कियों से बात करती है, पूछती है उनसे कि क्यों अपने स्कूल के बच्चे 4th फ्लोर पे नहीं जाते, तुम लोग भी नहीं जाते, और मेरा तो बहुत जाने का मन करता है, अपने से बड़े सीनियर वाले भी नहीं जाते हैं, कुछ दिक्कत है क्या वो फ्लोर पे। तो इसके क्लास के बच्चे जो पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो बोलते हैं कि हाँ यार, हमने सुने हैं ना कि 4th फ्लोर अपने स्कूल का भूतिया है, वहाँ पे बहुत ही खौफनाक तरह से भूतिया घटनाएं घटती हैं, बहुत ही बुरी तरह से। वहाँ पर जो कोई भी जाता है ना उस फ्लोर पे, वो जिंदा वापस नहीं लौट के आता। तो ये बोलती है अंशिका कि कैसे कैसे मतलब वो भूतिया है, कि कैसे भूतिया बना, दिक्कत क्या हुई वहाँ पर। तो उसके क्लास के जो बच्चे उसके साथ बैठे थे, लंच कर रहे थे, वो बच्चे बताते हैं कि अपने स्कूल में सीनियर बच्चे जो भी अपने से बड़े हैं उम्र में, क्लास में, वो वाले बच्चे कई बार स्कूल में फेल हो जाते हैं तो वो खुद को खुश कर लिए थे, कई बार। और ज़्यादातर बच्चे 4th फ्लोर पे जाके ही करते थे, पता नहीं क्यों उस फ्लोर तक मंडराते हुए जाते थे और वहीं पर खुद को खुश करके
ख़त्म कर देते थे खुद को। तो अंशिका जो थी उसको थोड़ा सा अजीब भी लगता है और थोड़ा सा हल्का सा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत डर डर के वो बच्चे उसको ये वाली जो भी स्टोरी बोले, वो घटना बोले, ये बता रहे थे। तो अंशिका बोलती है, यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, अगर फेल हो गए तो ज़रूरी थोड़ी है अगले साल भी तो पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को सारी चीज़ें। तो बच्चे लोग बोलते हैं, हाँ यार वो तो हम समझते हैं ना, हमने सुने हैं कि बच्चों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फेल होने के बाद। कुछ तो श्राप लगा है इस स्कूल में कि जो बच्चे फेल होते हैं वो 4th फ्लोर पे जाते हैं और खुद को खुश कर ही लेते हैं। अंशिका घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं यार, मुझे लगता है अफवाह होगा, शायद 4th फ्लोर पे ना क्लासरूम नहीं है, इसीलिए टीचर लोग वहाँ पर नहीं जाने देते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भूत ऊत कुछ नहीं होते, मेरे मम्मी पापा ने बताए हैं भूत ऊत नहीं होते, सिर्फ कहानियों में होते हैं, लोग डराने के लिए बच्चों को बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बच्चे लोग बोलते हैं अंशिका के दोस्त लोग कि ठीक है तुझे नहीं मानना तो मत मान, हमको क्या करना है, ठीक है मत तो, लेकिन जाना मत तो ऊपर, हमने तुझे बता दिए हैं लेकिन तू मत जाना, क्योंकि जाएगी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा नाम आएगा कि हमने तुझे बताए थे। अब बच्चों का दिमाग जो भी बात कर रहे थे, लेकिन अंशिका, उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है, उसको ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है। अपने घर पे जाती है स्कूल की छुट्टी होने के बाद, उसके बाद भी लेटी हुई है अपने कमरे में खाना वाना खा के रात के टाइम में, और स्कूल के बारे में ही सोच रही है, ये कैसा होगा 4th फ्लोर, कैसे वहाँ पे घटनाएं घटी होगी, कैसे क्या सच में भूत रहते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा झूठ बोलते हैं, सच में दुनिया में भूत जैसी चीज़ें होती है कुछ, यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, यही सब चीज़ें सोच रही है वो। सोचते सोचते रात में उसको नींद लग जाती है। आधी रात के टाइम में उसको ऐसा दिखाई देता है कि उसके कमरे में कोई एंटर कर रहा है, कोई तो एंटर कर रहा है। उसके शरीर से वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भयानक समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल समझ में नहीं आ रही है। सपने में देख रही है? शायद सपना देख रही है, कंफर्म नहीं है मतलब? उसको कंफर्म नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी आँख खुली है और उसको कभी लग रहा है कि मैं शायद सपना देख रही हूँ, वहम टाइप है या स्लीपिंग पैरालिसिस कुछ तो है ये। उसको दिखाई देता है ऐसा कि कोई तो आया है जिसका फेसलेस है, फेस समझ में नहीं आ रहा है, और वो उसके सामने आके खड़े होता है और आके भारी सी आवाज में बोलता है कि तुझे आना है। आके देखना है कि वहां पर कौन रहता है कौन नहीं, तुझे आना है, आजा, आके देख ले, कुछ नहीं करेंगे हम। ऐसा कोई बोलता है और बोल के जुप से ऐसे गायब हो जाता है, और जैसे वो गायब होता है जो बोल रहा था ऐसा, वो झटके में उठती है। शायद ये सपना ही था। उसको ऐसा लगता है मैं खुली आंखों से सपना देख रही हूँ, इतना रियलिस्टिक सपना। घबरा जाती है, कांपने लगती है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसा सपना था, अजीबोगरीब तरह का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सोने की कोशिश भी कर रही है तो नींद नहीं आ रही, क्योंकि पूरे टाइम उसको अपने कमरे में ऐसा महसूस हो रहा है, अकेले अपने कमरे में सोती थी, कि कोई तो है, किसी की एक्टिविटी हो रही है। पूरी रात उसको महसूस हो रहा है। कैसे तैसे करते करते सुबह के 4-5 बजे का टाइम हुआ होगा, जब थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ आने लगी तो सो जाती है। जब वो स्कूल जाने का टाइम होता है, उसकी मम्मी उसको उठाने आती है, उसको रेडी करती है, बस आती है घर के बाहर, बस में बैठती है और बैठ के वापस स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन पूरे टाइम उसके दिमाग में यही चल रहा था। अपने क्लास के बच्चों से भी डिस्कस करती है, बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, बहुत ही भयानक भूत था, जो भी था वो, बहुत डर लग रहा था मुझे। बच्चे लोग बोलते हैं यार तू ज़्यादा मत सोचा कर यार, हमने तुझे शायद बताए थे ना भूतों के बारे में, इसलिए तुझे ऐसा कुछ सपने में दिखाई दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तू डर मत, डरेगी ना तो और तुझे डराएंगे भूत प्रेत जो भी होते हैं। बच्चे ऐसे बच्चों जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन अंशिका जो है क्लास में बैठे बैठे टीचर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 4th फ्लोर पे है, कि मुझे 4th फ्लोर को जानना है, देखना है कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ मुझे वो फ्लोर जानना है। पूरे टाइम बैठी रही, लंच का टाइम हुआ, लंच करने गई, ढंग से खाई नहीं, खाना बच गया उसका, थोड़ा ही खाई, उसके बाद वापस पीरियड चालू हुआ उसका, वापस पढ़ाई लिखाई करी, और सारे बच्चे सब लोग स्कूल से निकलने लगते हैं। भीड़ में एक साथ बच्चे स्कूल से निकलते हैं, ऐसा होता ही है, मोस्टली होता ही है। लेकिन वो अपने स्कूल के अपने 3rd फ्लोर के बाथरूम में छुप जाती है।
उसको देखना था। उसको देखना था कि फोर्थ फ्लोर पे क्या प्रॉब्लम है, और वो बाथरूम में तो छुप गई है। बाकी जितने भी बच्चे हैं, जो भी स्कूल के टीचर हैं, जिनको जैसे जैसे जाना था, वो सब चले गए, सब के सब चले गए। 1-2 घंटे बाद जब शाम का टाइम ज़्यादा हो जाता है, 2-4 घंटे बाद, उसके बाद धीरे से वो बाहर निकलती है बाथरूम से, अपने फ्लोर पे देखती है, पूरे फ्लोर पे सन्नाटा फैला हुआ है। एकदम ही ज़्यादा अजीब सा क्रीपी माहौल फैला हुआ है। अंधेरा अच्छा खासा हो गया है। फ्लोर के नीचे देखती है, दूसरे फ्लोर के तरफ, सीढ़ियों की तरफ से कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, टीचर दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल के बाहर साइड में शायद गार्ड अंकल बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठते हैं, जो भी गार्ड अंकल का जो छोटा सा रूम बनाया रहता है, वहाँ बैठे हुए हैं। ये सोचती है अब हिम्मत करके रुकी गई हूँ तो जाके फ्लोर पे देखना ही चाहिए। ये सीढ़ियों से चलते चलते अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। शाम के 6:30-7 बजे का टाइम हो गया था। जो शाम का टाइम होता है ना, भयानक वाला, अजीब सा, बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होती है उस टाइम पे, अजीब सा मनहूस सा लगता है, वैसा वाला टाइम हो गया था। ये सीढ़ियों चलते चलते फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाती है। वहाँ पे एक कंप्यूटर क्लास था, जो सीढ़ियों से जस्ट होते से ही पहले वही क्लास दिखता था, जो पता था सबको, सब बच्चों को कंप्यूटर क्लास है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता था। आज वो कंप्यूटर क्लास बंद नहीं है, ताला नहीं लगा है उसमें। वो कुंडी खोलती है उस रूम की और रूम में जाती है, कंप्यूटर क्लास के अंदर, और पूरे कमरे में घूमती है। वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी भूत प्रेत, इंसान, चूहा, बिल्ली, पिशाच, कुत्ता, कुछ नहीं है। वो पूरे रूम में घूम रही है, सिर्फ डस्ट और गंदगी ही है बस वहाँ पे। वहाँ से बाहर निकलती है और जिस बड़े से हॉल वाले रूम के बारे में सुनी थी, बच्चों ने बताए थे, उस रूम की तरफ वो आगे बढ़ती है और देखती है कि जो रूम हमेशा बंद रहता था, आज वो रूम भी खुला है। उसे ऐसा लगता है कि किसने खोल दिया, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, किसी ने तो खोला है, साफ सफाई करने के लिए खोले होंगे और ताला लगाना भूल गए। वो उस कमरे की कुंडी खोलती है और उस घर के, उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे उस कमरे के अंदर एंटर करती है, इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये। उस कमरे के अंदर एंटर करते से ही धड़ाम से दरवाज़ा लग जाता है, दरवाज़ा बंद, और वो अंधेरे से बड़े से कमरे में अकेले खुद को पाती है। एक 4th क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची उस कमरे में पूरी तरह से अकेली है, अंधेरे में। वो घबराई हुई है, ना ही फ़ोन है, ना ही टॉर्च है, ना कुछ है, फ्लैश लाइट भी नहीं ऑन कर सकती, क्या करेगी वो? और ये 2012 घटना है, उस टाइम पे क्या उसको फ़ोन देंगे घर वाले 4th क्लास की लड़की को जो देखेगी? या टॉर्च थोड़ी देंगे स्कूल में ले जाने के लिए? वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा पीटने की कोशिश कर रही है, कोई बाहर से आकर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तभी अचानक से उस कमरे से बेंच खिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे क्लासरूम में बेंच नहीं होता है, वैसे बेंच खिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। अभी वो वापस से पीछे मुड़ती है, उसे एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद सी साड़ी में, चमकती हुई आंखों के साथ, सफ़ेद से चमकते हुए बाल के साथ, जो धीरे 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 करके इसकी तरफ बढ़ रही है। और जैसे उस औरत की तरफ ध्यान दे ही रही होती है, तभी उसको बहुत सारे उसके स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से कमरे में अंधेरा है, उनके फेस अलग ही चमक रहा है, उनकी आंखों की पुतली काली वाली मानो गायब है, फिर भी उनकी आंख चमक रही है। और वो बच्चे धीरे 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 करके हंसते हुए अजीब सी क्रिस्पी स्माइल लिए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि बहुत ज़ोरों से दरवाज़ा वापस से पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और वो इसकी तरफ ही अजीब सी आवाज़ निकालते हुए बढ़ रहा है। ये इतने ज़ोर से घबराती है, अंदर ही अंदर जय माँ काली नाम लेती है, माता रानी का नाम लेकर ज़ोर से दरवाजे में धक्का मारती है। और जैसे दरवाजे में धक्का मारती है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है, गिरते पड़ते, भागते भागते ये सीढ़ियों से उतरते उतरते
नीचे आती है और नीचे आके ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। लकीली गार्ड अंकल वहीं पर थे। गार्ड अंकल फटाक से दरवाज़ा खोलते हैं, ये कौन दरवाज़ा पीट रहा है, घबरा जाते हैं, ये कोई नहीं रहता इस वक्त पे स्कूल के अंदर। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, एक बच्ची अजीब सी हाँफते हुए दिखाई देती है और वहीं पर गार्ड अंकल को देखते ही से गिर के बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है। गार्ड अंकल अपने कमरे में जो उनका रूम था वहाँ पे ले जाते हैं, उसके मुंह पे पानी छिड़कते हैं और वो होश में आती है। घबराते चिल्लाते बोलती है, अंकल अंकल मुझे बता लो, अंकल मुझे बचा लो, वो सारे भूत मुझे मार डालेंगे, अंकल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अंकल मुझे बचा लो। अंकल बोलते, बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? वो झूठ बोलती बोलती, अंकल मैं बाथरूम में बंद हो गई थी, किसी ने शायद बंद कर दिया, मैं छूट गई थी यहाँ पर, मुझे बचा लो, मेरे घर पहुँचा दो। तो अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा दूंगा, यहाँ पर क्यों रुकी तुम? ये बोलती है, नहीं मालूम मुझे। अंकल गार्ड अंकल जो थे वो कहीं से कोई गाड़ी वाड़ी या ऑटो बुलाते हैं और उसको अंशिका को बैठाते हैं और उसके घर उसको ले जाके छोड़ के आते हैं। घर वाले पूछते हैं कि हम तो परेशान हो गए ढूंढ ढूंढ के हर जगह, स्कूल के पास था, स्कूल भी बंद था, समझ में नहीं आया, आपको कहाँ मिली? गार्ड अंकल बोलते हैं वो स्कूल के अंदर बंद हो गई थी। तो जो घर वाले थे बोलते हैं कि इतनी घबराई हुई क्यों है? तो गार्ड अंकल बोलते हैं उसने शायद कुछ तो देख लिया है। मैंने हमेशा आवाज़ें सुना हूँ स्कूल के अंदर से, चीखने की, चिल्लाने की, अजीबोगरीब किसी से भागने की, दौड़ने की आवाज़ें सुना हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी बच्ची के मुंह से सुन रहा हूँ कि सच में वहाँ पर कोई भूत रहते हैं। मुझे लगता था कुछ ना कुछ यहाँ पर घटनाएं घटी हुई, कुछ तो प्रेत या कुछ ना कुछ रहते हैं वहाँ पे, लेकिन आज ये बच्ची ने बताई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो घर वाले बहुत धन्यवाद बोलते हैं, गार्ड अंकल को थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं और गार्ड अंकल अपने ड्यूटी पर वापस तो लौट जाते हैं, लेकिन वो भी घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। वो कहाँ गए, क्या करे, रात भर क्या किए होंगे नहीं पता। अंशिका को बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। घर वाले लोग उसको दवाई वाई देते हैं और पूरे टाइम घर वालों के साथ ही, मम्मी पापा के साथ ही सोती है उनके कमरे में और 2-4 दिन स्कूल नहीं जाती है। जब ठीक होती है उसके बाद स्कूल जाती है, लेकिन उसके बाद भूल के भी एक बार भी 4th फ्लोर पे जाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। उस टाइम के बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा इसके साथ? नहीं, क्योंकि उसके बाद वो गई ही नहीं और हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घूमती थी। इस घटना में ये बहुत अच्छा हुआ कि उस कमरे का जो शैतान था वो उसी कमरे तक सीमित रहा, उसके बाहर इसके साथ चिपक कर नहीं आया, वरना ये छोटी सी बच्ची थी, लेने के देने पड़ गए होते। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? उसने ही, अंशिका ने खुद लिख के भेजी है। अभी तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये जो घटना घटी थी, बच्ची थी 2012 में, तब उसके साथ घटी थी। यानी करीबन 10-11 साल हाँ। पहले। चलो, एक अच्छी सीख, एक अच्छा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।